हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष परासर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। स्वागत स्वागत है संदीप कुमार पटेल जी का, जिनका थैंक सिलेक्शन यू हुआ सर। था थ्रू एसएससी जेई 2022 इन बीआरओ। तो बीआरओ के बारे में कंप्लीट और डिस्कशन यहाँ पे करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम एसएससी जेई प्रिपरेशंस एंड अप टू सिलेक्शंस। सिलेक्शंस में बीआरओ को आप जान ही रहे हैं कि मेडिकल और फिजिकल कितना टफ होता है। तो इन सब चीजों के ऊपर भी आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। और संदीप जी अपना स्ट्रगल के बारे में बताएंगे, अपना प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बताएंगे, जहां से आपको मोटिवेट होना है और फर्दर फ्यूचर अपना सेव करना है। वेलकम वेलकम संदीप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। वेल, बताइए तो आपका एसएससी जेई क्लियर करने का जर्नी किधर से शुरू हुआ सबसे पहले तो? सर सर जर्नी तो सर डिप्लोमा के जस्ट बाद ही शुरू हो गया था, क्योंकि सर उस हम्म। वक्त डिप्लोमा के बाद थोड़ा-सा मैंने इधर गेट वगैरह में लग गया था। गेट और जैसे शुरू में सर सब आदमी सबसे हायर एग्ज़ाम्स वाले टारगेट करता है, जो सबसे यूपीएससी। बड़े होते हैं। हाँ सर, तो मैंने डिप्लोमा के जस्ट बाद सर मतलब चला भी गया था क्लासेस वगैरह लेने। फिर मुझे समझ में आया कि ये इतना ईज़ी गोइंग एग्ज़ाम नहीं है, मतलब 1-2 बार में क्लियर होना काफ़ी मुश्किल है, या फिर इतना नहीं आ सकता नंबर कि सर उसके थ्रू मेरे को पब्लिक सेक्टर वगैरह मिल जाए। तो फिर मैंने ना सर 1 डेढ़ साल मतलब पढ़ने के बाद मैंने पूरा जो फ़ोकस है तो 2022 वाले में लगा दिया था, और सर फ़ॉर्च्यूनेटली एक ही बार में हो गया, मतलब जब मैंने पढ़ाई की तो हो ही गया। फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? नहीं सर, मैंने दिया तो सर 2018 में था, 19 में था, और फिर सर उसके बाद बीच में 1 साल गैप किया था, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया था कि सर ये एग्ज़ाम जब तक आप नॉन-टेक नहीं पढ़ेंगे तो नहीं निकलेगा। मेरे साथ ऐसे ही था सर, लेकिन फिर मैंने 1 साल नहीं दिया, फिर ये उसके बाद 2022 वाला अटेम्प्ट था तो जिसमें हो गया है सर। ओके ओके। अच्छा, ये जो अटेम्प्ट आपका था जिसमें आपका फाइनल बीआरओ में सिलेक्शन हुआ है, इससे पहले हाँ। अटेम्प्ट्स में आपके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस क्वालीफाई हुए थे? नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ था। इसी बार सर प्री भी क्वालीफाई हुआ, इसी बार भी मेंस भी क्वालीफाई हुआ, और सर ऐसा भी कह सकते हैं कि इसी बार मैंने सही ढंग से तैयारी भी की थी। मतलब इसके पहले गुड लक। जस्ट ऐसा था कि हाँ, मतलब दे लेते हैं, हो ही जाएगा, आसान एग्ज़ाम है, ऐसा टाइप का एटीट्यूड था। मतलब एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए जिल होना चाहिए, जो कि इन्होंने अपनाया था। वेल, बताइए आपने प्रिपरेशन जो किया है वो किस तरह से किया, प्रीलिमिनरी को माइंड में रख के और मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि आपने जिस एग्जाम को दिया है, जिस एग्जाम को बता दूं, अभी एसएससी जेई का पैटर्न चेंज हो चुका है। संदीप जी ने जो एग्जाम क्लियर किया है वहां पे कन्वेंशनल रिटर्न एग्जाम था मेंस का। तो वो पर्टिकुलर पैटर्न को इन्होंने क्लियर करके बीआरओ में सिलेक्शन लिया लास्ट वैकेंसी में, जिसमें बहुत ही हाई कट ऑफ गया था। ओके, तो हम उस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में बात करेंगे जहां से आपको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस आप गेन करोगे। तो ध्यान से सुनिएगा, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में ये डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। बताइए संदीप, स्टार्टिंग से बताइए, पूरा टेक नॉन टेक रीजनिंग सब चीज बताइए, रिसोर्स सब चीज एकदम अ पूरा सर अच्छे से। सर मैं पढ़ाई जो है तो टेक्निकली 2022 वाले के लिए ही किया हूँ, तो उसी के बारे में बता पाऊँगा, क्योंकि इसके पहले जितने भी एग्ज़ाम्स दिए थे मैंने तो बस ऐसे ही दे दिए थे। जो होता है ना कि सर कि हाँ, टेक्निकल के दम पे निकाल ले जाऊँगा, ऐसे मतलब इतना तो आ ही जाएगा, लेकिन एक भी बार निकल नहीं रहा था मेरा, मतलब जितने हम्म। भी अटेम्प्ट्स मैंने इसके पहले दिए थे। तो 2022 में सर मैं काफ़ी सीरियस हो गया था। एक तो उसका वजह ये था कि एक नंबर ऑफ सीट्स भी सर कंसिडरेबल थी, काफ़ी ठीक थी। तो और सर तो मेरे को लगा कि इसी बार क्वालीफाई हो सकता है तो हो सकता है, वरना फिर इसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए क्वालीफाई करना, क्योंकि सर बीइंग यूआर वैसे भी थोड़ा-सा रिस्क लगता है कि हाँ, क्वालीफाई बिल्कुल होगा कि बिल्कुल। नहीं होगा। तो सर मैंने प्रीलिम्स का तैयारी जो है तो पार्टिकुलरली मैंने सर मतलब 3-4 महीने पहले स्टार्ट कर दी थी। उसका रीज़न ये था कि सर जीके एकदम ज़ीरो था, बिल्कुल भी नहीं आता था। तो सर जैसे कोरा में पढ़ना, और फिर सर आपके भी चैनल के मैंने इंटरव्यूज़ देखे थे, मतलब जहाँ-जहाँ पे भी जिस प्लेटफ़ॉर्म पे इंटरव्यूज़ मिल सकते थे, तो वहाँ पे मैंने देखे थे। तो सर मैंने नॉन-टेक के लिए ना मेन मेरा फ़ोकस था नॉन-टेक को ही लेके प्रीलिम्स। मेरे को पता था अगर नॉन-टेक नहीं अच्छा नंबर आएगा तो फिर पेपर निकलने से रहा। तो सर जीके के लिए तो मेडिजी की बुक आती है, जनरल अवेयरनेस, जिसमें एपी सिंह सर और बी सिंह सर ने मतलब लिखा हुआ है, और सर एनसीईआरटी, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया सर, मतलब इस मतलब ये बहुत मोटा काफ़ी। वाला, बहुत मोटा किताब आता है। हाँ सर, मतलब इतना हाँ मतलब अच्छा खासा थिकनेस है उसका, लगभग साढ़े 500-600 पेज का है। हाँ, लेकिन सर अच्छा एक वो भी किताब। क्वेश्चन उससे बाहर भी नहीं जाता सर, मतलब मैंने बिल्कुल बिल्कुल।
पढ़ने से पहले मैंने सर यही एनालाइज़ किया था कि मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो क्या इस बुक से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि लोग तो बता देते हैं कि मतलब अच्छी बुक है, लेकिन सर अपने को भी श्योरिटी होना चाहिए ना कि जो हम रिसोर्स फ़ॉलो कर रहे हैं, तो वो सही है। तो उसका सर एक ही तरीका था कि प्रीवियस ईयर देखो और फिर उसको ढूँढ के देखो कि मतलब इस बुक में है कि नहीं वो चीज़, और सर वो पूरी मिलती थी, डिट्टो मिलती थी। मतलब मैंने रेड मार्क्स, मेरे को आदत दिया सर रेड टिक करने की, तो सारा कुछ ही लगभग अगर 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सर 8 आपको मिलेंगे ही मिलेंगे सर उस हुँ, बुक हुँ, से। हुँ। तो मेरे मन में ये श्योर हो गया था कि पढ़ना तो यही बुक है एट द एंड, तो उसी को मैंने याद कर लिया था लगभग-लगभग। मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, जैसे जनरल नॉलेज के लिए हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारे बच्चे लूसेंट को प्रेफ़र करते हैं क्योंकि वो हिंदी में रहती है, बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम के होते हैं। तो जो मेडिजी वाली किताब है ना, वो किताब मैंने देखा है, जैसे कि संदीप जी बता रहे हैं, उस बुक में जो जीके एक्सप्लेन्ड बहुत ही मतलब एक सिंक्रोनाइज़्ड मैनर में एक्सप्लेन है। स्टेप बिल्कुल बाय सही। स्टेप लिंक लिंक करते हुए एक्सप्लेन्ड है। आपको ईज़िली अगर हिस्ट्री भी आप देखेंगे टाइमलाइन के अकॉर्डिंग है। हुँ, हुँ, हुँ। वो बुक मैंने देखी हुई है, वो बुक बहुत अच्छी किताब है, आप उसको तो प्रेफ़र कर सकते हैं, बिल्कुल। और सर जैसे साइंस वगैरह मेडिसिन में बहुत ज़्यादा दिया हुआ था, मतलब एक्सट्रीम दिया हुआ था। अगर उसको कोई हुँ, पढ़ ले तो हुँ, हमको लगता है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर जाएगा। तो आराम से, सर आराम से। मेरा मेरा फ्रेंड रिकमेंड किया कि 9 मतलब जनरल अवेयरनेस मतलब होता है कि जनरल अवेयरनेस मतलब जो 10 तक आप पढ़े हो उसी को जनरल अवेयरनेस कहते हैं, क्योंकि सर उसके बाद तो स्पेशलाइज़ेशन शुरू हो जाता है। तो सर 9-10 का एनसीईआरटी का मैंने साइंस भी एकदम पी गया था, मतलब कि ऐसे पूरा याद कर लिया था, कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं था। मुझे पेज नंबर वाइज़ भी याद होने लगे थे कि अच्छा इसमें आई के बारे में दिया है, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में दिया है, इसमें ये तो मतलब मैंने सर उसके लिए साइंस के लिए बस एक एनसीईआरटी को और कवर कर लिया था, बाकी सब चीज़ सर मेरी जी से था। अच्छा साइंस 10th 9th-10th का तो केवल साइंस के नाम से आता होगा, हाँ उसी में सर। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो सब चीज़, सर उसमें है ना? तीनों हो गया था क्योंकि सर 50 नंबर में ना सर अच्छा खासा वेटेज रहता है साइंस का, मतलब कभी भी 10 से कम नहीं हुँ, रहता है। अगर मतलब दिन ठीक रहा तो 10 तो आते ही हैं सर क्वेश्चन। तो अगर साइंस गलत कर दें तो फिर और कहीं सही करने की गुंजाइश रहती नहीं है। तो बिल्कुल। साइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी था सर। तो साइंस के लिए एनसीईआरटी ओके और मेडिजी की जो जनरल अवेयरनेस की किताब है, वो आप नॉन टेक्निकल के लिए प्रेफ़र कर सकते हैं। करंट अफ़ेयर को आपने कैसे टैकल किया? सर करंट अफ़ेयर अड्डा 247 का मंथली मैगज़ीन आता है सर, मतलब द हुँ, हिंदी रिव्यू करके आता है, तो मैंने उसको ले आया। मैं मतलब मेरा फ्रेंड बहुत, हम लोग सर 3-4 लोग तैयारी करते थे, तो उसमें कई लोग नॉन टेक के भी थे। तो नॉन टेक वाले बेटर बता पाते हैं कि मतलब करंट अफ़ेयर कैसे तैयार करना है, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अड्डा 247 से एक बार करके देखो। तो मैंने 1-2 मंथ का लाया, तो सर मतलब शुरू में ना जब आदमी लाता है, जैसे गाइडेंस ये है कि जब भी एग्ज़ाम हो उसके 8 महीने के अराउंड आपको बैक में करंट अफ़ेयर पढ़ना होता है। तो सर जैसे मैं जनवरी के लाया तो शुरू में तो बहुत ज़्यादा डेटा बनते थे, जैसे कि 45 पन्ने का लगभग आपने प्रिंट आउट करा के लाया, फिर उसमें से लगभग शुरू में मेरे 150-200 डाटा बनते थे। लेकिन मेरे को समझ में आ गया कि ऐसे तो 8 महीने का बहुत ज़्यादा डाटा बन जाएगा, 12-1300 डाटा बनेगा, ऐसे थोड़े। फिर सर ना वो पढ़ते-पढ़ते ना एक एक्सपीरियंस डेवलप हो जाता है कि जैसे इंटरनेशनल करंट अफ़ेयर को सीधे काट देना है सर, मतलब बैंकिंग सेक्टर को सीधे काट देना है ना? सर फिर आपको एक फ़ील आने लगेगा, जब आप टेस्ट लिख रहे होंगे तो फ़ील आने लगेगा कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता ऑलमोस्ट। तो सर आखिरी-आखिरी तक में ना मेरा 1 महीने के करंट अफ़ेयर से मुश्किल से 60-70 डाटा कलेक्ट हो पाते थे, मतलब मैक्सिमम ये था, और सब क्वेश्चन उसके बाहर था नहीं मतलब। नॉन टेक का प्रिपरेशन सर मेरा इस साल बहुत ही बढ़िया था। बिल्कुल, इनफैक्ट बिल्कुल। मैं टेक्निकल में सर बहुत ज़्यादा खराब कर लिया था अपना परफ़ॉर्मेंस इस साल, अरे! क्योंकि मैं नॉन टेक में इतना ज़्यादा डेडिकेटेड था। लेकिन नॉन-टेक अगर नहीं होता तो आप उस जिस नंबर जो हाई कट नहीं ऑफ निकाल गया था, पाता सर। हाँ रीच सर, नहीं कर पाते। ओके, बिल्कुल बहुत भी नहीं सर, मैं एक्सेप्शनली प्रीलिम्स हाई में ही कट ऑफ बाहर गया हो था। जाता। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जो करंट अफेयर का इन्होंने बोला, वो एकदम जेन्युइन सी बात है ना? आप अड्डा 247 को फ़ॉलो कर सकते हैं। मैं फैकल्टी का नाम भी बता देता हूँ। ये चीज़ हमारे और एक भाई ने रिकमेंड किया था, जो 2019 में उन्होंने एसएससी जेईई रैंक 24 के साथ क्लियर किया था ऑल इंडिया सीपीडब्ल्यूडी में विघ्नेश। आशीष गौतम बोल के एक फैकल्टी हैं। हाँ जो सर। वहाँ पे हाँ, जो वहाँ पे डेली करंट अफेयर पढ़ाते हैं। तो आप उनके करंट अफेयर को फ़ॉलो कर सकते हैं, लेकिन उनका वीडियो लेंथी रहता है 1-1 घंटे का। लेकिन बिल्कुल सही बात है सर। जैसे कि संदीप जी ने बोला कि आप मैगज़ीन लेके आइए, उनका मैगज़ीन पढ़ लीजिए। मंथली या वीकली आता है, कैसा आता है उनका सर मैगज़ीन? मंथली आता है सर, मंथली ना आप वो अपने वेबसाइट में डाल देते हैं तो 45 पन्ने का लगभग आता है। मैं उसको हर महीने प्रिंट करा के लाता था सर। अच्छा, वो फ्री टू डाउनलोड है। फ्री टू डाउनलोड है सर, सबके लिए है, बस वो लोग आपको ऐप डाउनलोड करवा देंगे कि मतलब हमारा ऐप डाउनलोड करो तभी हम उसका एक्सेस देंगे, बाकी फ्री है, कंप्लीटली फ्री है सर। देखिए,
अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? और हालाँकि करंट अफेयर का पैटर्न 2022 वाले में थोड़ा बहुत ही उल्टा उल्टा पूछा था, है ना? हाँ, बहुत ही सर पुराने पूरा करंट जीके अफेयर ही लिए। उल्टा था सर, मतलब पूरा जीके ही मतलब हुँ, प्रिपरेशन तो मैंने बहुत की थी, लेकिन मतलब जब पेपर देखा ना मैं, तो मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था। मेरे को लगा बनेगा नहीं बनेगा। तो गिन के सर 13-14 क्वेश्चन जो है, लगभग 13-14 क्वेश्चन में से एग्ज़ैक्ट बन रहे थे। उसके बाद जब टोटल सही मेरे 24 हुए थे, जिसमें कट-कुट के सर 20 के अराउंड फिगर में आ गए थे। तो मतलब थोड़ा-सा जब सर आप ज़्यादा एफर्ट लगा लेते हैं ना, तो सर फिर वो एक एनालॉजी डेवलप हो जाता है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये ऐसे-ऐसे करके एलिमिनेट करके लगभग मैंने 24 सही कर लिए थे, तो सर काफ़ी ठीक हो गया था। बिल्कुल। अब बताइए दर्शकों को कि रीज़निंग आपने कैसे टैकल किया? सर रीज़निंग टेक्स्ट बुक सर, कुछ भी नहीं, मतलब मैंने एक बुक लाया था सर, मतलब रीज़निंग के लिए, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए लाया था। इंदु एंड हुँ, सेजवाली करके आता है, बाकी सर कंटिन्यू टेस्ट, मतलब टेस्ट मैंने बहुत लिखे थे रीज़निंग के। लेकिन मतलब जितने टेस्ट लिखे थे उतने नंबर नहीं आए, लेकिन ठीक है, मतलब वो लीस्ट मैटर करता है। मैंने टेस्ट काफ़ी लिखे थे, मेरा राउंड फिगर में 40 के आस-पास नंबर था सर। प्रैक्टिस मतलब रीज़निंग हाँ जैसे सर। एग्ज़ाम में हाँ, थोड़ा कांसेप्ट आपने सीखा उसके बाद आप जितना सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, उतना बेटर होगा। कोई भी एक नॉर्मल सा किताब लीजिए, लूसेंट का ले सकते हैं या फिर आप किरण एसएससी रीज़निंग का किताब ले किरण सकते हैं। कोई भी पब्लिकेशंस का हाँ, भी आता है सर। उसका पीवाईक्यू सर कोई भी एक किताब उसका लेके अप्रोच ऐसे मैंने कर लिया था ना कि सर देखिए, अगर रीज़निंग आप ऐसे देखेंगे प्रीवियस ईयर में, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो मेरे से बनता है। दूसरा सर कि हुँ, मतलब आप रीज़निंग का डायरेक्ट किताब उठाएँगे, तो आपको ये भी नहीं पता रहेगा कि क्या पूछेगा। तो डायरेक्ट मैं सर प्रीवियस ईयर में जंप कर जाता था, ठीक है? 2-3 मॉक दे लिया, 3-4, मतलब जैसे प्रीवियस ईयर का 50-50 क्वेश्चन का सेट सेट जो है तो टेक्स्ट बुक में दिया रहता है। तो हुँ, हुँ। 7-8 मतलब जब टेस्ट दे लेंगे ना आप, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन-सी टॉपिक बार-बार गलती हो रही है। जैसे पार्टिकुलरली मेरे से सर सिलॉजिज़्म बहुत ज़्यादा मतलब मिस्टेक होता था। तो फिर अगर सिलोगिज़्म मेरे को रीज़निंग प हाँ सर, तो मेरे को अब हुँ, रीज़निंग अगर पढ़नी है, तो मैं बुक से सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्स्ट बुक से सिलॉजिज़्म ही पढ़ूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मतलब 7 मॉक में से मेरे 5 में सिलॉजिज़्म ही गलत हुआ है। तो सर मतलब वो रिवर्स अप्रोच मैंने कर लिया था कि पहले देख लेता हूँ टेस्ट देके कि मेरा से क्या नहीं बन रहा है, फिर उसके बाद पढ़ लूँगा। बिल्कुल। रीज़निंग में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और स्कोरिंग भी हाँ बहुत सर, अच्छी होगी। उसका उसका सर ना कोई सिखा सकता है, ना कुछ है। उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉक देने से ही सर हो पाएगा वो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये तो हुई नॉन टेक्निकल की बात और नॉन टेक्निकल में लगभग 100 में से आपका अभी स्कोर तो याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी 60 कित के अराउंड था सर, मतलब टोटल 40 और 20 मिला के 60 के अराउंड था। देखिए जो कि डिसेंट स्कोर है, बहुत अच्छी स्कोर है 60 के अराउंड नॉन टेक्निकल में। हुँ, हुँ। अब आ जाते हैं मेन पार्ट के ऊपर। टेक्निकल का जो प्रिपरेशंस था, आपने कैसे किया? नोट्स कैसे बनाए? कितना इन डेप्थ पढ़ा? इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करिए। सर टेक्निकल का ना बहुत लंबा स्टोरी है, मतलब और एक तो मैं 2022 के स्कोर के हिसाब से बताने लायक भी नहीं हूँ कि मतलब टेक्निकल कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरा खुद बहुत स्कोर था, कम था। तो सर जैसे मतलब डिप्लोमा से शुरुआत करें, तो सर 2018 में मेरा डिप्लोमा खत्म हुआ था। तो एक ट्रेंड होता है कि मेडजी का नोट्स ले लो तो उससे पढ़ लो। तो पहले मैंने वही अरेंज किया, फिर उससे पढ़ा। फिर मैं देखा कि ये वर्कआउट नहीं कर रहा, वर्कआउट इन द सेंस कि सर फील नहीं आ रहा, डेवलप नहीं हो रहा। ठीक है, फॉर्मूला जानना वो डिफरेंट थिंग होता है। फिर तब मैं सर आपका तभी 2016 में सर मैंने पहली बार आपका सॉइल मैकेनिक्स का वीडियो भी देखा था। तो सर आपका जो कंटेंट है ना सर, वो उन लोगों को ज़्यादा टारगेट करता है जो कॉलेज में हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे से डीप में पढ़ना चाहते हैं मतलब। तो उस वक़्त मैंने काफ़ी आपकी मतलब आपका सारा ही पेड वर्ज़न मैंने लिया था सर। जैसे आपने सॉइल फ्री रखा बिल्कुल, था और बिल्कुल। बाकी फिर सर ट्रांसपोर्ट वग़ैरह में सर थोड़ा बहुत मिनिमल चार्ज में आपने प्रोवाइड किया। तो मैंने सारा एक बार देखा हुआ था, आपका कंटेंट देखा हुआ था। लेकिन फिर सर नोट वाला टेक्निक जो है तो वर्क नहीं किया, मेरे लिए नहीं किया कि हाँ, नोट ले आओ किसी का और वो तो फिर वो तो मतलब वहीं पे द एंड हो गया। फिर सर मैं 19 में गया, आईएएस मास्टर गया, फिर अच्छा वहाँ वहाँ पे कोचिंग बस करने गए थे? हाँ सर, मैं गया था। तो वहाँ पे सर मतलब मैंने मेनली स्ट्रक्चर के लिए गया था, मतलब मेरे को थोड़ा-सा हुँ, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड सब्जेक्ट से अट्रैक्शन है, तो वहाँ पे गया, मैं काफ़ी कुछ समझा वगैरह, मतलब कंचन ठाकुर सर वन मैन आर्मी टाइप के हैं वहाँ पे। हुँ, तो हुँ। उनकी क्ला उनसे उनसे मतलब काफ़ी बढ़िया टीचर थे वो, तो वहाँ पे जाके बहुत सारे लॉजिक्स डेवलप हुए सर। फिर उसके बाद पैंडेमिक में घर आ गए सर, फिर मतलब जो फाइनल प्रिपरेशन शुरू हुई ना सर 2021 में, मैं फिर घर छोड़ के मतलब घर से भोपाल गया था। फिर वही मेरा था कि हुँ, एसएससी ही निकलना चाहिए, एसएससी 2022 निकलना चाहिए, अगर ये नहीं निकला तो कुछ नहीं निकलेगा, ऐसा टाइप का फीलिंग आने लगा था सर। तो एक तरीके से आप मान सकते हैं कि एसएससी 2022 का ही मैंने अपने लाइफ में तैयारी किया है, उसके अलावा मैंने एकदम मतलब कहते हैं ना कि जी तोड़ के कभी तैयारी भी नहीं किया 2022 के अलावा। बिल्कुल और बस तैयारी ऐसे किया टाइप और का निकल पढ़ भी रहे गया। थे मतलब हाँ सर हुँ, मतलब और वो
2019 के बाद जो तैयारी थी तो सर मेरी बुक ओरिएंटेड थी। हर सब्जेक्ट का मेरे पास सर 1-1, 2-2 बुक है मतलब टेक्स्ट बुक। मैंने कई बार आपसे सर कॉल करके पूछा भी था। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए आपने मेरे को मोदी एनसेट रिकमेंड किया था। मोदी एनसेट, एंड हाँ। हाँ, कृष्णन आरसीसी के लिए मतलब तो मतलब टीचरों से पूछ-पूछ के कि इसके लिए कौन-सी बुक पढ़नी चाहिए क्योंकि सर बुक से फिर आखिरी में ना बुक से पढ़ने में बहुत मज़ा आने लगा था। इन द सेंस कि सर जैसे अगर वीडियो देख रहे हैं, तो हो सकता है एक पार्टिकुलर जगह पे आपको डाउट आए, तो अगर आपने पहले बुक पढ़ा है तो बहुत जल्दी वो फिर डाउट क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर वीडियो देखना हो तो फिर उतना ढूँढो, ये तो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, तो फिर बुक पे हम काफ़ी डिपेंड हो गए थे। तो हर सब्जेक्ट का मैंने सिर्फ़ बुक ही पढ़ा है सर फिर आखिरी में। ओके। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बाकी आपको तो समझ में आ ही गया कि टेक्निकल का जो प्रिपरेशंस इनका था, जो जब ये कॉलेज लेवल पे थे, तब से हम इनके साथ कनेक्टेड थे, ये जी प्रिपरेशंस सर। कर रहे थे। उसके बाद ये फिर रीच आउट किए आईएएस मास्टर, फिर वहाँ पे जाके प्रिपरेशंस किए। समय लगता है तैयारी में, है ना? लोग प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर करते रहना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सब्जेक्ट को आप पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, तो भूलेंगे नहीं और एग्ज़ाम निकलने का चांसेस 100% हो जाता है। टेस्ट टेस्ट देना, देखिए, मेरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, जी सर। आप इस चीज़ को फ़ील कर पाएँगे। जैसे कि एग्ज़ाम निकाली, आपने टेक्निकल पेपर्स वगैरह को पढ़ लिया। जी सर। अब क्वेश्चन सॉल्विंग कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? मतलब प्रैक्टिस करना। सर जैसे पेपर के बाद में से जितने भी लोग पूछे ना कि मतलब इसका प्रीलिम्स कैसे निकाला जाए, जैसे कई लोग तैयारी कर रहे होते पूछते हैं, तो मैं सबको एक ही चीज़ बताता था कि 50 टेस्ट अगर तुम जिस दिन दे लिए तो मतलब तुम्हारा ये पेपर निकल जाएगा। मतलब एक तरीके से फ़ॉर्मूला बैठा लो मन में कि मतलब 50 हुँ, टेस्ट दे के अगर तुमने एनालाइज़ किया है उसे, एनालाइज़ मतलब देखा है कि हाँ, ऐसे फ़ॉर्मेलिटीज़ टाइप का नहीं दे रहे हैं, तो मतलब तुम्हारा पेपर निकल जाएगा। इसका कंक्लूज़न ये था सर कि मतलब मैंने लगभग बहुत टेस्ट लिखे थे। अगर मैं अभी आपको टेक्स्ट बुक का स्क्रीन दिखाऊँ तो मतलब लगभग मैंने 150 टेस्ट लिखे थे। मतलब उसमें सब 50-50 क्वेश्चन का भी सेट इंक्लूडेड है, सब कुछ जिसमें जैसे कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें सर लग रहा है कि मेरे को वो सब्जेक्ट ही कमज़ोर है, तो उसमें 20 आप क्वेश्चन का भी सेट लगाए हैं। आप लोग जब टेस्ट लिख रहे थे, उस समय अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर ये सारा सिस्टम नहीं था, लेकिन अब आ चुका है। अब हाँ सारा सर। का सारा चीज़, हाँ, अब सारा का सारा चीज़ हमने भी इंक्लूड करा दिया है। तो जो जी सर। जो सारा चीज़ क्वेश्चन्स वगैरह जो प्रीवियस ईयर, आप अपने ऐप को भी फ़ॉलो कर सकते हैं और टेक्स्ट बुक वहाँ पर भी जो सारा सिस्टम है, फ़ॉलो कर सकते हैं। अब हमारे पास भी सेम चीज़ अवेलेबल है, आप फ़ॉलो कर सकते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन आपने टेस्ट टेस्ट अटेम्प्ट किए प्रीवियस ईयर। सर 3 जगह से मैंने टेस्ट लिए थे सर। जैसे हुँ, एक मैंने टेक्स्ट बुक लिया था और सर ग्रेड अप का भी लेना सोचा। ये सब टेस्ट कौन-सा लेना है, कौन-सा नहीं लेना है, ये सर रात को सोते वक़्त कोरा आदमी को पढ़ने की आदत होती थी, तो मैं कोरा में पढ़ता था। तो उसमें सर एक बंदे ने कोट किया था कि एक डाउट था उसमें से एक लड़के का कि मैंने 3 बार एसएससी जेईई लिखा, 3 बार फेल हो गया, तो ये पेपर मैं कैसे निकालूँ? तो द गाय वन हू हैज़ क्वालिफाइड वो लिखा था कि आपने 3 बार पेपर दिया, 3 बार डिस्क्वालीफाई हुए, मैंने 100 बार पेपर लिखा, तो क्वालीफाई हो गया बाय गिविंग मॉक। तो मेरे मन में फिगर बैठ चुका था कि मतलब टेस्ट लिखना बहुत ज़्यादा इतना बहुत एक्सट्रीम ज़रूरी है। बिल्कुल, हुँ। तो सर मतलब टेक्स्ट बुक का टेस्ट क्या होता है कि सर वो डेट वाइज़ खुलने लगता है एक टाइम के बाद। तो फिर मैंने फिर मेडिजी का भी टेस्ट लिया था और एक निम्बस लर्निंग का भी टेस्ट लिया था। लेकिन सर फिर घूम फिर के कन्क्लूज़न ये हुआ कि टेक्स्ट बुक ही अच्छा है, मेडिजी जो है तो काफ़ी हाई क्वेश्चन्स को टारगेट कर रहे हैं प्रीलिम्स में जो कि रिक्विज़िट नहीं है मतलब एग्ज़ाम के ओरिएंटेड। तो फिर मेरा वो एक तरीके से पैसा वेस्ट टाइप का था, मैंने फालतू में जॉइन कर लिया था बस, थोड़ा देख के प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन देख के जॉइन कर लिया था। बाकी निम्बस का भी ओके सा था मतलब टेक्स्ट बुक इज़ इनफ, एट द एंड टेक्स्ट हुँ। बुक काफ़ी है सर। देखिए, वहाँ पे है कि आपको अगर पता चलेगा, तो लगभग 50-60 हज़ार क्वेश्चन्स का एक सेट है उनके पास, है ना? तो वो बिल्कुल सही सर। उसमें डिफरेंट एग्ज़ामिनेशंस के क्वेश्चन्स हैं, जैसे डीएसएसबी के हुँ। क्वेश्चन्स हो गए आपके, डीडीए जेईई के क्वेश्चन्स हो गए, बिल्कुल सर। एनबीसीसी के क्वेश्चन पेपर हो गए। तो हुँ। फिर आपका जो जैसे एसएससी जेईई का जो पेपर है, उसके अंदर फिर मॉक मॉक टेस्ट सीरीज़ वगैरह हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया। तो हुँ। सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद इतना सारा क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो डेफिनेटली आपका रिवीजन होगा, चीज़ें मेमोराइज़ होंगे और आप करीब पहुँचते चलेंगे कंटेंट के।
ओके, सर टेक्स्ट टेस्ट बुक इज में ना वेरी मच अच्छे इम्पोर्टेंट। फीचर भी बहुत हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक में सर सारे एक तो जितने तैयारी वाले लड़के होते हैं सारे टेक्स्ट बुक में ही होते हैं, तो आपको रियल टाइम हम्म। एनालिसिस मिलता है कि जो आप रैंक ला रहे हो या फिर जो आप नंबर ला रहे हो, तो यही आपका एट द एंड आने वाला है, मतलब जब आप बिल्कुल। पेपर लिखोगे। आप जैसे मतलब सर किसी इंस्टीट्यूशन का अगर टेस्ट, जैसे मैंने मेडिजी का लिखा, तो उसमें गिन के ही मतलब 80-90 लड़के रहते थे आखिरी आखिरी तक, एक महीने पहले तक। तो मैं सोचा कि क्या ही मतलब 80-90 लड़कों को, मतलब उसमें आप टेक्स्ट बुक का एक टेस्ट देंगे तो 12,000 लड़के हैं, 8,000 लड़के हैं, 4,000 लड़के हैं, तो हम्म। रियल टाइम एनालिसिस। और सर उनका ना फीचर भी बहुत अच्छा है, जैसे कोई एक पार्टिकुलर क्वेश्चन है तो कितने परसेंट बच्चे उसको सही कर रहे हैं ये तक बताता है उसमें। तो इससे होता ये है ना हम्म। कि सर जैसे कोई क्वेश्चन आया तो ऐसे होता है ना कि सर ये क्वेश्चन तो बहुत टाइम टेकिंग है या फिर ये, तो मैं सीधे उसमें देख लेता था कितने परसेंट बच्चों ने बनाया। मैं देखता था 25% से कम बच्चों ने बनाया, मतलब ये क्वेश्चन मुझे पढ़ना ही नहीं, ये किसी से नहीं बनने वाला, मतलब ऐसा टाइप का कर लेता था कि हम्म। मतलब जो भी क्वेश्चन 25% से ज्यादा बच्चे बनाएंगे वही मैं, वो तो एटलीस्ट पहले सीख लूं, बाद में टाइम मिलेगा तो ये सब सीखते रहेंगे फिर। बिल्कुल, ये सब फीचर आपको सेल्फ एनालिसिस करने में बहुत हेल्प करती है। तो जी अब तो एसएससी जेईई का जो पैटर्न है वो तो पूरा कंप्लीटली ऑनलाइन ही हो गया है। हाँ सर, अभी तो इस साल ये सर हाँ, हम लोग लास्ट ही बैच थे जो कि मतलब मेंस लिखे थे मेंस लिखे हैं, रिटेन फॉर्म में। बिल्कुल। तो वो भी एक यादगार चीज़ है। हाँ सर, ओके। मतलब हुँ, एट द एंड तक मुझे लग भी नहीं रहा था हो जाएगा, हो गया थैंकफुली। मतलब वरना बिल्कुल, जब तक बिल्कुल। रिजल्ट ना देख लो तो कितना भी अच्छा पेपर जाए, और मेरे साथ पेपर में थोड़ा-सा कुछ मिसहैपनिंग्स भी हो गया था, तो मुझे लगा था कि लगा नहीं था उतना, हम उतना डैम श्योर नहीं थे कि निकल जाएगा, बट एनी हाउ निकल गया। तो ये तो रहा प्रिपरेशंस का बात। अब मैं आपको फाइनली कांग्रेचुलेट करता हूँ कि थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशंस टू गेट सिलेक्टेड इंटो बीआरओ। आपकी मेहनत रंग लाई और आप सर सेलेक्ट हो गए। आपने भी बहुत हेल्प किया सर, मैं हाँ, आपको अक्सर बीच-बीच में मैसेज किया करता था, पता नहीं सर मुझे लगता था कि आप इतना बाय नेम पहचानते होंगे कि नहीं पहचानते होंगे, बुक अरे रिकमेंडेशन आपने पहचानते मुझे हैं, बहुत कैसे की नहीं है सर। पहचानेंगे? हुँ, कैसे नहीं पहचानेंगे बाय नेम, बिल्कुल पहचानते हैं, मेरे मोबाइल में सेव है। जी सर, जी हुँ, सर। वेल अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपका ओके, इससे आगे जो मेडिकल एंड फिजिकल थी, जी इसके सर। बारे में जानकारी दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बीआरओ का मेडिकल और फिजिकल का क्लैरिटी नहीं रहता है। अ, हाँ सर, अभी जस्ट मेरा मतलब 3-4 दिन पहले ही सारा कुछ क्लियर हुआ, फाइनली दे हैव गिवन मी जॉइनिंग लेटर। तो मतलब सर उसके पहले तक जब तक मेरा भी जॉइनिंग लेटर नहीं आया था या फिर कॉल लेटर था कि मतलब यू आर इनवाइटेड फॉर कॉल फिजिकल टेस्ट, मेडिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो सर ग्रुप में ना बहुत ज़्यादा हाइप मचा हुआ था कि मतलब हर बातों के लिए मतलब ऐसा लग रहा था ना कि अभी भी बाहर हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा था कि यार पेपर देने के बाद भी इतना क्यों हाइप हो रहा है? लेकिन वहाँ पे जाने के बाद नॉर्मल हो जाता है। दे आर फ्रेंडली, लेकिन सर मेडिकल में दे आर नॉट फ्रेंडली, मतलब अगर आप मेडिकल में इफ यू आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ इशू, दे आर नॉट गोइंग टू कंसीडर एनीवेज, मतलब वो मेडिकल में क्या है ना कि सर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जैसे फिजिकल में सर आप पहला पहला लेवल होता है सर फिजिकल, तो फिजिकल में वो आपको 1600 मीटर रनिंग कराएंगे, और जो मैक्सिमम टाइम है वो है सर 10 मिनट्स। तो अगर आप सर नॉर्मल ऐसे ग्राउंड में दौड़ोगे ना, मतलब एक जो नॉन रनर है जो कभी ग्राउंड नहीं जाता है, तो उस वो भी सर देखिएगा जस्ट 10 मिनट के अराउंड ही दौड़ पाएगा 1600 मीटर। लेकिन हुँ, आप जितने भी लड़के वहाँ पे गए जो 10 मिनट में ग्राउंड में नॉर्मल दौड़ते थे, वहाँ पे जाके सब साढ़े 8 मिनट के आस-पास दौड़ जा रहे हैं। हुँ, रीज़न बीइंग कि सर वो ना मतलब स्लोप डाउनवर्ड द स्लोप दौड़ा रहे हैं। मतलब वो चाहते हैं कि आप मतलब थोड़ा-सा ओके। हे हाँ, मतलब थोड़ा असिस्ट करते हैं कि ठीक है, हुँ, हम आपको हुँ। थोड़ा-सा ऐसा टेरेन प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे आपको थोड़ा हेल्पफुल मिल जाए। तो काफ़ी मतलब बीच-बीच में आपको गाइड भी करते रहेंगे कि हाँ, जो मतलब ऑफिसर्स भी दौड़ते रहते हैं साथ में, तो वैसे ही मतलब और इतना ग्रुप रहता है ना सर, वैसे ही आप पीछे नहीं रहोगे। तो सर फिजिकल का तो कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल के बाद सर वो डीवी करा लेते हैं। तो डीवी में तो सर सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास जितने भी रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स हैं, बीटेक है, डिप्लोमा है, मतलब जैसे मैंने सर एएमआई से बीटेक किया हुआ था, तो मेरा वर्किंग और बीटेक दोनों साथ-साथ चल रहा था। तो डिप्लोमा है तो आपको एक्सपीरियंस, और बीटेक है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर डीवी वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, और इन केस अगर डीवी में आपको कोई दिक्कत है ना, तो वो टाइम दे देंगे कि मतलब एक काम करिए, आप घर जाइए और मतलब इसको करेक्ट करा के लाइए, या फिर ये डॉक्यूमेंट भी आप प्रोवाइड कर दीजिएगा जब जॉइनिंग आप लेंगे। सर तीसरा आता है मेडिकल, जो कि मतलब एक चैलेंज है। चैलेंज इन द सेंस कि जैसे मेडिकल स्टैंडर्ड बीआरओ का, डिफेंस का वैसे भी सर हायर होता है। तो मेडिकल में सर अगर किसी भी तरीके की, जैसे मतलब उन्होंने टारगेट कर रखा है कि कुछ-कुछ चीज़ें मतलब वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। जैसे सर आँख की प्रॉब्लम है, कलर ब्लाइंडनेस है, मतलब हर चीज़ में री-मेडिकल दे देंगे। जैसे आप 7 लेवल पढ़ाते हैं आई थिंक, तो सर उसमें से अगर आप 1 लेवल भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो दे आर नॉट गोइंग टू टेक रिस्क, वो सीधे आपको मतलब री-मेडिकल दे देंगे। कलर ब्लाइंडनेस है तब तो सर री-मेडिकल कोई पूछने की बात ही नहीं है। कान का दिक्कत है तो मतलब री-मेडिकल दे देंगे।
अब सर बहुत सारी जैसे छोटे-छोटे जैसे चेस्ट एक्सपेंशन करना होता है हमें, है ना? मतलब अगर नॉक-नी माइनर वगैरह है मतलब अगर थोड़ा तो इतना कंसीडर कर लेते हैं मतलब अनलेस एंड अंटिल कि वो बहुत मेजर कंसिडरेशन ना हो। जैसे सर कई लोग का ऑपरेशन हुआ रहता है 1 साल के विदिन का, उसमें 1 साल या 6 महीने है, कुछ उसके टाइम विदिन है अगर तो भी री-मेडिकल दे देंगे। और सर मेरे बैच में तो सर बहुत हैरानी वाले री-मेडिकल भी आए थे। एक बंदे को सर सीटिंग करने में प्रॉब्लम हो रही थी, पता नहीं डॉक्टर सर ने कैसे मतलब वो मेजर रैंक के डॉक्टर थे, तो उन्होंने कैसे आइडेंटिफ़ाई किया कि इसको सीटिंग पोस्चर में दिक्कत है, तो उसको भी री-मेडिकल दे दिया उन्होंने। और सर अच्छा। एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि सर मतलब कई लोग का टैटू का डाउट रहता है कि मैंने टैटू बनवाया है, वो भगवान का है, तो भी वो री-मेडिकल दे देंगे, तो भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगर किसी का है हुँ, ना सर, तो क्या है ना कि जैसे टैटू हट तो जाता है मतलब लेज़र सर्जरी से, लेकिन सर लेज़र आप जैसे 3-4 लेज़र लगता है, तो और 3-4 लेज़र के बीच में 1-1 महीने का गैप चाहिए होता है। तो वो अभी से कराना शुरू कर दें, जो कि मतलब आगे चल के एग्ज़ाम ये लिखना चाहते हो और बाय डिफ़ॉल्ट अगर अगर मतलब एट द एंड उनको बीआरओ वगैरह डिपार्टमेंट मिल जाता है, तो भगवान तक का वो कंसीडर नहीं करेंगे। आप त्रिशूल बनाए हो, किसी की मूरत बनाए हो, किसी अपने आइडल को बनाए हो, दे आर नॉट गोइंग टू कंसीडर सर। तो अभी से वो मतलब एक-एक लेज़र कराना शुरू कर दें, ताकि उस टाइम पे ना कराएँ, क्योंकि अगर आप सर्जरी भी कराओगे तो नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि मतलब बहुत बिल्कुल, बिल्कुल। है, मेडिकल में थोड़ा-सा है सर। हमारा एक लास्ट ईयर न 2022 नहीं, उससे पहले वाले रिक्रूटमेंट में एक स्टूडेंट थे, वेस्ट बंगाल के थे। जी, जी। मेडिकल में वो बीआरओ से छँट गए थे, फिजिकल में सेलेक्ट हो गए थे। मेडिकल में एक्चुअली क्या हुआ, उनका स्टैमरिंग का प्रॉब्लम था। हाँ, मतलब हाँ सर, बोलने स्टैमरिंग का भी, ठीक-ठीक। है ना? बोलने में हुँ, वो हुँ, हुँ। मतलब हिचकिचाते थे। मतलब जैसे मैं समझ बोल गया रहा मैं हूँ सर। हाँ, तो स्टैमरिंग हुँ। तो उस चीज़ को वो कंप्लीटली इग्नोर किए, वो सेलेक्ट ही नहीं किए। ओके। वही सर, स्टैमरिंग तो बहुत बड़ी बात हो गई सर। इनफैक्ट जैसे कई लोगों का ना, जैसे मेरा भी सर हाथ अगर आप ऐसे देखेंगे ना, तो थोड़ा-सा वाइब्रेट करता है, तो सर उसमें भी आपको वो री-मेडिकल दे सकते हैं। अगर वो हुँ। उनको हल्का-सा भी लगा कि ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है या फिर ये सीन क्रिएट कर सकती है आगे चल के, तो दे आर गोइंग टू री इनफैक्ट जिसके कई लोग को हाथ ऐसे रगड़ने पे इधर मत आओ इधर। जैसे हाथ रगड़ने पे सर पसीना आ जाता है ना मतलब, तो उसमें भी री-मेडिकल है। अब ये सब सर बीमारी होती है, मतलब नाम आता है इसका, ये सब चीज़ों का नाम होता है, हम लोग को पता नहीं है इतना, तो मतलब काफ़ी डर भी रहा था। मैं सोचा कि वो मेरे को बोले कि हाथ ऐसे रगड़ करके दिखाओ, तो मुझे लगा डर से ही पसीना आ जाएगा, री-मेडिकल दे देंगे फालतू में, तो मतलब खैर निकल ही मत गया। रुको यार, मैं भी चेक कर लेता हूँ भाई। सर वो तो वही बताएँगे कि मतलब उनका क्या कितना मतलब कितना कितना ऑब्जर्वेशन है। कितना मिनट रगड़वाया था? नहीं सर, मतलब बस ऐसे-ऐसे बोलेंगे करो और फिर ऐसे करके वो छू लेंगे, मतलब ऐसे मतलब वैसे सपोर्ट करेंगे सर आपसे ना, मतलब ये सब चेक करते वक़्त ना, जैसे बॉडी में कुछ आइडेंटिफ़िकेशन है, कई लोग के बाय बर्थ मार्क्स होता है ना सर, स्टेज मार्क्स होते हैं, तो वो तक वो मतलब उतना एंटरटेन नहीं करते। मतलब मेडिकल में समथिंग दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब मेडिकल इज़ नॉट समथिंग कि मतलब हाँ, एडजस्ट कर लेंगे। फिजिकल में सपोर्ट कर देते हैं सर। इनफैक्ट सर फिजिकल में एक लड़के ने सर 11 मिनट 5 सेकंड में भी दौड़ा और उसको कंसीडर किया उन्होंने। तो अच्छा। मतलब वो कर हुँ। लेते हैं, हाँ। लेकिन मेडिकल में नहीं करते हैं। मेडिकल में बिल्कुल एंटरटेन नहीं करते हैं सर। ये पसीना वाला थोड़ा बताइए भाई एक बार फिर से। मैं सर क्या इसका था इसका इसमें क्या? बीमारी का एक्चुअली नाम है सर, हुँ, नोटिफ़िकेशन में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, मुझे नाम हुँ। नहीं याद, मैंने ज़रूरी नहीं समझा इतना नाम देखना, मतलब तो मतलब वो ऐसा रगड़ो तो होता है। पसीना नहीं आना चाहिए। हाँ सर, पसीना मतलब नहीं जैसे आना कि क चाहिए। सर आपने नोटिस किया होगा कई लोग को लिखते वक़्त ना यहाँ पसीना आने लगता है, पेन छूटने लगता है, आता है, ग्रिप नहीं हाँ। बनने लगती है। हुँ। हाँ, तो सर वो उस लेवल का नहीं होना चाहिए। ओके, 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 ओके। हाँ, जैसे आप मतलब कहीं खड़े संभल हैं, के कई लोग थोड़ा, का हाँ। देखेंगे सर। हुँ। होता है। देखते हैं भाई। तो मेरे को तो तो सर ये ऐसे-ऐसे पसीना, करने को कहा, तो मैंने हाँ? तो सर पहले ही गैप बना के ऐसे-ऐसे कर रहा था, उन्होंने देखा नहीं, वरना थोड़ा सुना भी देते हैं। हाँ? नहीं भाई, हुँ। हम लोग का भी ठीक है यार। हाँ हम लोग सर, का भी नहीं मेडिकली आता फिट हैं पसीना। सर आप। पसीना हमारा भी नहीं आता। अच्छा, और बताइए, देखिए, पान, पुड़िया, तम्बाकू खाने वाले लोगों का क्या? सर इसमें क्या है ना कि सर जैसे इंटरनल ऑर्गन्स चेक नहीं कर रहे हैं, मतलब प्राइवेट पार्ट्स हुँ। चेक करते हैं वो, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स ऐसे चेक नहीं कर रहे हैं। तो अभी तो वो कंसीडर कर लेंगे, मतलब जॉइनिंग तो दे देंगे। अगर उसके बाद फिर दिक्कत आई तो फिर अभी वहाँ तक मैं पहुँचा नहीं हूँ, तो फिर नहीं बता पाऊँगा कि क्या। लेकिन नहीं, अगर नहीं, वो एक मैं तो दिक्कत। सुना था दाँत में भी अगर दाग-वाग है तो उसको भी देखते हाँ हैं सर। या? हाँ सर, हाँ। ईएनटी, ईयर, नोज़, टीथ एक साथ देखते हैं, मतलब ईएनटी के डॉक्टर अलग होते हैं, तो वो देखते हैं मतलब, तो जैसे एक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब उनको इतना फ़ील ना आए कि आप दिन भर मतलब चबाते ही रहते हो या फिर तब तक फिर ठीक है। और अगर सर आप ऐसे मुँह खोलोगे और मतलब दिख गए ना वो ब्लैक-ब्लैक, तो फिर री-मेडिकल मतलब। गया। हाँ सर, फिर तो तो री-मेडिकल है।
ब्लीचिंग ब्लीचिंग भी गलती से करवा के नहीं जाइएगा, क्योंकि वो पकड़ लेंगे तुरंत, पकड़ है ना? लेते हैं सर। ओके। मेडिकल में सर स्ट्रिक्ट हैं, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट इन मेडिकल। तो इसलिए या तो अगर बीआरओ में जानी है, तो इस तरह का जो नशीली पदार्थ का यूज़ करते हैं, इसको बंद कीजिए और सही तरीके से, है ना? अपने दाँत को सफा करने का कोशिश करिए, कोल वगैरह यूज़ करिए, कुछ ना कुछ बिल्कुल चमक सही आ बात है जाएगी सर। धीरे-धीरे, बिल्कुल। ये वो एक सर सब प्रॉब्लम है मैं कुछ हुँ, आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं, मतलब वो आपसे बात करते-करते आपका चलना-वलना देख मतलब सब जैसे और क्लॉथ्स पहले ही ऑफ करा देते हैं आपका कि मतलब हाँ, सब वैसे आइए। तो मतलब वो सारा डॉक्टर का इतना एक्सपीरियंस है कि वो देख के ऑब्ज़र्व कर लेंगे मतलब कि आपको ये दिक्कत हो सकती है, जो उन्होंने माइंड मेकअप करके रखा है कि हाँ, ये चीज़ें मेरे को चेक करनी है, तो वो उतना तुरंत ऑब्ज़र्व कर लेंगे। बाकी ठीक है, बाकी जैसे मेरा भी चेस्ट एक्सपेंशन हुआ नहीं था सर, उन्होंने कहा कि मतलब चेस्ट फुला के दिखाओ, 5 सेंटीमीटर नोटिफ़िकेशन में है कि मतलब 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना हुँ। चाहिए, तो उन्होंने मेरा नापने लगे तो मुझे लगा कि नापने में ज़्यादा आना चाहिए, तो मैंने पहले ही साँस भर लिया कि हाँ, ठीक है। जैसे ही साँस भर लिया तो बोलते हैं कि अब फुला के दिखाओ, तो मेरा सर मुश्किल से हुँ, 2 सेंटीमीटर फूला था। तो बोले कि अरे प्रैक्टिस रे! करके नहीं आए हो? तो मैं डर गया सर कि कहीं री-मेडिकल ना दे दें। डिप्स फिर डिप्स मार के जाना था ना भाई। हाँ, सर तो डिप्स वही मार फिर कर बोलते हैं कि फिर वो बोले कि जाओ प्रैक्टिस करके आओ बाहर, तो फिर जब दोबारा मतलब फिर दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं, तो मैं समझ गया था कि हाँ, मतलब इस चीज़ के लिए वो इतना वो नहीं करेंगे, तो फिर क्लियर ही हुँ। कर दिया उन्होंने। तो देखिए 5 सेंटीमीटर की जगह पे तो होता है ना? और बीआरओ में देखिए, बीआरओ में सीट इसलिए हर साल आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बीआरओ का मेडिकल और एडिशन फिजिकल होते क्लियर ही रहता नहीं है कर सर, पाते, बिल्कुल सही क्लियर ही बात है नहीं सर। कर पाते हैं, है ना? इस साल भी बहुत सारे वैकेंसी जैसे आप बता रहे थे खाली रह गया है, ओके? बीआरओ सर के अंदर, तो वो इनफैक्ट फिजिकल तक में लड़के बाहर हुए हैं, मतलब जैसे कि 1 आध मिनट पीछे कई लोग हैं कि मतलब दौड़ ही नहीं पा रहे हैं, मतलब आपको रेस तो एनी हाउ कंप्लीट करना पड़ेगा मतलब हुँ, अगर 11 मिनट तक मतलब अब ऐसा भी नहीं है कि आप 1600 मीटर है तो आप मतलब वो 13 मिनट में नहीं, फिर दे आर नॉट गोइंग टू कंसीडर क्योंकि सर अगर आप अभी नहीं दौड़ पा रहे हो तो फिर ट्रेनिंग में आप तो बिल्कुल भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओगे, आप तो बैठ जाओगे कि मैं तो एकदम ही ऐसा हूँ, नहीं कर पाऊँगा, तो वो फिर इतना इतना भी ढीला नहीं छोड़ते हैं, बाकी ठीक है, दे आर सपोर्टिव। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, अब हुँ। बताइए बीआरओ जॉइन करके आपको कैसा फीलिंग लग रहा है? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि सर मेरे घर में मतलब 3 ब्रदर इन लॉज़ हैं, तीनों डिफेंस से हैं, तो सर चौथा मैं जा रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा भी लगा। मतलब शुरू-शुरू में तो क्योंकि इतना ज़्यादा सर वो नेगेटिव चीज़ें बता दी गई थी ना बीआरओ के बारे में, तो मतलब अभी तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मतलब हम एक्साइटेड भी हैं कि ट्रेनिंग करने के लिए। कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। अगर हुँ। आप देखेंगे सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट अगर आप देखेंगे तो वो बीआरओ ही है। इसमें अपने आप के ऊपर गर्व करने का आपको एक मौका हाँ मिलेगा। सर, ये है कि जो लोग सर्विस प्रोवाइड करना चाहते थे लेकिन एज़ ए फ़ोर्स नहीं प्रोवाइड करना चाहते थे मतलब इंस्टीट्यूशन को एज़ ए फ़ोर्स नहीं जॉइन कर सकते। कई लोग का शरीर इतना नहीं होता कि सर वो एज़ ए फ़ोर्स जा सकते हैं। तो ठीक है, बिल्कुल। एज़ ए इंजीनियर जा सकते हो आप, तो ठीक है, थोड़ा हाँ, अच्छा लगता है। हुँ। एज़ ए इंजीनियर आप देश को सर्विस बिल्कुल प्रोवाइड कर सही रहे हैं, बात है। है ना? ऐसे सभी डिपार्टमेंट अच्छे हैं, लेकिन ये डिपार्टमेंट हो गया और एक डिपार्टमेंट हो गया एमईएस डिपार्टमेंट, मतलब एमईएस बोलते हैं ना डिपार्टमेंट। भौकाल टाइट करना, वो हाँ उस सर, तरह का थोड़ा डिपार्टमेंट है। सर ओके? थोड़ा वर्दी तो वगैरह दे देते हैं ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। बहुत अच्छी डिपार्टमेंट है। बच्चे सीपीडब्ल्यूडी के लिए प्रिपरेशंस मेन बेसिकली करते हैं, उनका माइंडसेट गोल रहता है, क्योंकि बिल्कुल वहाँ सही। सिलेक्शंस बहुत ईज़िली हो जाते हैं, है ना? वहाँ पे उतना स्ट्रिक्ट मेडिकल, फिजिकल है नहीं। बट हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो कुछ यहाँ तक स्टूडेंट्स को देखा हूँ, जो फर्स्ट प्रेफ़रेंस ही बीआरओ भरते हैं। बिल्कुल सर, मैं विटनेस भी हूँ ऐसे एक बंदा था सर जितना मतलब उसने बोला भी था, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि यार ऐसे कैसे कह सकता है, ऐसा सारा क्रेज़ तो सीपीडब्ल्यूडी को लेके रखा है। फिर उसने मुझे प्रेफ़रेंस फ़ॉर्म दिखाया, तो लिटरली उसने सर मतलब पहले 9 नंबर बिल्कुल। डाल के रखा था बीआरओ। कई लोग को होता है ना कि सर मुझे मिलिट्री में जाना है, वही वाली जो अभी बात कर रहा था कि लेकिन एज़ ए फ़ोर्स नहीं जा सकते क्योंकि वो मतलब लेकिन किसी न किसी तरीके से सर्व करना चाहते हैं या फिर जो भी है थोड़ा पैट्रियोटिज़्म है, तो वो लोग फिर एज़ ए इंजीनियर चले जाते हैं सर। तो आपका जब जॉइनिंग लेटर आया, तो आपका फैमिली में क्या रिएक्शन था? और आपको पर्सनली आपको कैसा लगा, मतलब कि अब जान छूटी, इस तरह का कुछ या अ हुँ, तब तक तो सर मतलब जब तक सिलेक्शन जिस दिन सिलेक्शन तो हुआ था तो सर मतलब हम लोग 3-4 लोग थे जो एक साथ प्रिपेयर करते थे, तो उसमें मेरे कई फ्रेंड्स वहीं मतलब नहीं हो पाया था अनफॉर्च्यूनेटली उनका, मेंस हुँ। में थोड़ा-सा चूक गए थे। तो वहाँ पे सेलेक्ट हो गए तो सर बाकी चीज़ तो ठीक था कि चलो सेलेक्ट हो गए हैं, लेकिन जब बाद में समझ में आया कि अच्छा अभी भी इसके बाद 3 लेवल है मतलब इनका 2 लेवल है मेनली फिजिकल और मेडिकल। फिर फिजिकल तो फिजिकल भी ऐसे ही निकल जाता है, तो मेडिकल को लेके थोड़ा-सा डाउटफुल थे क्योंकि सर मेरे थोड़ा स्किन में पैचेस वगैरह थे, तो मुझे लगा कि कहीं वो मुझे री-मेडिकल दे ना दें, मतलब मेडिकल क्लियर ना करें। लेकिन ठीक है, उन्होंने उसको एज़ ए सीवियर चीज़ नहीं लिया और
क्लियर कर दिया, तो जॉइनिंग लेटर के बाद तो सर बहुत ही सही रहता है, मतलब एक सर फ्रीडम टाइप का हो जाता है कि हाँ, चलो मतलब अब फाइनली एवरीथिंग इज़ सेटल्ड। अच्छा है। अब आपका क्या अप्रोच है? मतलब फ्यूचर के लिए कुछ पर्सनल तैयारी करना चाहते हैं जैसे सिविल सर्विस, यूपीएससी वगैरह, आईएएस ये या फिर नहीं सर, मैं आईएएस के लिए खुद को समझता ही नहीं, मतलब अभी तक तो कभी थॉट नहीं आया कि मतलब हाँ, करेंगे भी नहीं। अगर करना भी हुआ तो स्टेट पीसीएस वगैरह में जा, क्योंकि मतलब सर आईएएस स्टेट वगैरह एक पीसीएस? टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और अगर सर वो करना ही था तो बहुत अर्ली स्टार्ट करना था एटलीस्ट मेरे को, अभी तो नहीं करना था, मतलब क्योंकि अभी तो मुश्किल से 3-4 अटेम्प्ट बचे ही होंगे मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, तो हुँ, हुँ, बीइंग हुँ। मतलब बीइंग अनरिजर्व्ड कैटेगरी, फिर इतना मेरे को है भी नहीं कि सर मतलब सिविल सर्विसेज़ में कभी आया भी नहीं अंदर से, तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। तो स्टेट एसएससी पीसीएस देने का का सोच रहे सोचा हैं। था सर, मतलब सोच सकता हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं है सर। एसएससी जेईई दोबारा देने का सोचा था, लेकिन वो भी अब मेरा मन नहीं है कि हाँ, मतलब एक तो प्रिपरेशन भी इस साल उतनी हो नहीं पाई क्योंकि सर इसी सब चीज़ों में बिज़ी रह गया। अभी तो 3 दिन पहले फ्री हुआ सर। तो मैं ऐसा टाइप की ठीक है, चलो अब डिफेंस ही जॉइन करेंगे और कहीं नहीं जाना है बस, मुझे। बस, बस। जय जवान। हाँ सर। हुँ। ये हाँ सर। सबसे बेस्ट है। हाँ, बिल्कुल आपका माइंडसेट एकदम सही है ना? डिफेंस ही जॉइन करना है और सेवा देना है अपने आप को। सर 1 सेकंड। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। समय लीजिए। हाँ सर। बिल्कुल। तो ये आपने मतलब तुरंत खरीद लिया मतलब तुरंत आपको कैंटीन से प्रोवाइड हो गई? नहीं सर, ये मैं बताया ना सर कि मेरे मतलब 3 मतलब फैमिली रिलेशन में ही ओके, मतलब ओके, ओके। हाँ, तो मेरे को पहले से था सर, आप मेरा अगर पहले का भी प्रोफ़ाइल पिक वग़ैरह कहीं देखेंगे ना, तो सर मैं बहुत देखा पहले से देखे पहन हैं, रहा हूँ। देखे हैं। तो मेरे को थोड़ा था मतलब कि हाँ, मतलब मेरे को डिफेंस अच्छा लगता है, ये जर्सी पहनना अच्छा लगता है, तो फॉर्च्यूनेटली गॉड हैज़ सेंट मी टू द सेम प्लेस, मतलब कि हाँ, ठीक है, तुम भी उसी में चले जाओ अगर तुमको पसंद है तो। बिल्कुल। वेल फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कांग्रेचुलेशंस टू हिम एंड मेहनत इन्होंने कितना स्ट्रगल किया इस चीज़ को पूरा कंप्लीटली इन्होंने एक्सप्लेन किया है एंड तो आप भी इसी तरह से परिश्रम करिए, पढ़ते रहिए डेडिकेशन के साथ, तो डेफिनिटली यू विल गेट ए जॉब। ओके, सर एक नोट बोलिए। है सर उसमें, जैसे सर मेंस में कैल्सी अलाउड होता है ना, तो सर ये बहुत आपने भी एक वीडियो बनाया था कि कौन-कौन सा कैल्सीज़ अलाउड होता है ना? तो मतलब जब मेंस की प्रिपरेशन चल रही थी तो काफ़ी कैल मतलब मेरे को ये था कि कैल्सी तो सबसे बेस्ट ही होनी चाहिए, मतलब ऑलरेडी मैं ईएस यूज़ कर रहा था, लेकिन मेरे मन में ईएक्स का प्लान आया कि ठीक है, उसमें भी जैसे जो अच्छे खासे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं सर, तो उसका वैल्यू थोड़ा-सा 30 सेकंड के लैप में देता था या फिर कई बार कैन हुँ, नॉट सॉल्व, तो मैं सोचा कि ईएक्स ले लेता हूँ। ईएक्स लेने से पहले मैंने वीडियोज़ देखे तो उसमें आर्गुमेंट्स थे, कोई कह रहा था कि कर सकते हैं, कोई कहते नहीं, लेकिन लिटरली देखा जाए तो वो नॉन प्रोग्रामेबल था, कर सकते हैं। लेकिन सर वो मेरा मेंस में छीन लिया गया था। तो और सेम एट द सेम टाइम सर वही कैल्सी मेरा फ्रेंड दूसरे इंस्टीट्यूशन में लेके बैठा था, मतलब दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज में, मेंस का पेपर तो गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल में ही होता है सर। तो वहाँ पे वो एस्केप कर गया, मतलब लकी एस्केप हो गया उसका। तो ये आपका लक है कि सर मतलब जो कॉम्प्ट्रोलर आ रहे हैं, मतलब जो कि चेक करने आ रहे हैं, तो उनको पता है कितना अवेयरनेस है कैल्सी को लेके, वरना वो फिर मेरा एग्ज़ाम टाइम में उन्होंने मेरे से सर 10-15 मिनट बहस किया, मतलब मैं उनको बोला भी कि आप मतलब वो मेरे से फॉर्म वगैरह तक भरवाने लगे थे कि हाँ, फॉर्म भर दो, तुम नहीं लिख सकते एग्ज़ाम, तुम अनफेयर मीन्स यूज़ कर रहे हो। तो मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि अगर फेयर मीन्स यूज़ कर रहा हूँ, तो आप प्रूव कर दीजिए कि ये प्रोग्रामेबल कैसी है, मैं भर दूँगा फॉर्म मतलब। लेकिन वो सर उस वक़्त इतना ऑलरेडी प्रेशर होता है, 2 घंटे एग्ज़ाम लिखना है आपको, उसमें भी आपका कैसे छीन लिया जाए, तो मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो 991 ईएक्स अगर कोई लेके जाए आगे से, तो वो ईएस भी लेके जाए साथ में बैकअप के लिए, क्या पता? देखिए, ये प्रेशर झेल के आया है एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे और फिर जाके फाइनली सिलेक्शन हो रहा है। सर वो एग्ज़ाम के अ, बीच में मेरा ऐसे समय खराब किया गया था वहाँ पे। बताइए, बताइए 15 मिनट खराब हुँ। कर दिया गया। 15 से लेके हाँ। 20 मिनट और वो खराब अलग, उसके कारण मेंटल टेंशन अलग। सर नया हुँ, कैल्सी एक्चुअली मैं 2 कैल्सी लेके गया था, मेरे को हमेशा से था कि मतलब बैग में मेरा एक फ्रेंड बोला था कि दोनों कैल्सी रख, तो मैं डाल के रखा था, तो वो पड़ा ही हुआ था। दूसरी कैल्सी जब लिया मैं सर, तो उसको मेरे को रीसेट करना ही भूल गया, मतलब क्योंकि मैं सर पिछले ढाई महीने से नए कैल्सी में मतलब हाथ बैठा हुआ है मेरा हुँ, 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 ईएक्स में, हुँ, अब हुँ। नया कैसे, तो फिर सर फिर मतलब रीसेट मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा था रीसेट, फिर कैसे भी किए, फिर मतलब एडजस्ट हो गया क्योंकि पेपर इस बार जो था ना सर, तो थोड़ा-सा ईज़ी था। इन द सेंस कि सर कैलकुलेशंस इतने हार्श कैलकुलेशंस नहीं थे। तो नया कैल्सी मिलने की वजह से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। अगर यही कहीं मतलब थोड़ा ढंग के क्वेश्चन्स और फँस जाते हैं तो फिर शायद थोड़ा और दिक्कत हो सकती थी। तो इसीलिए मैं श्योर नहीं था एट द एंड तक कि मेरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि अरे यार! मैंने तो अपना फुल भी नहीं दिया है, जो मेरा फुल पोटेंशियल है वो भी नहीं दिए हैं। दूसरा अनरिज़र्व्ड कैटेगरी से फॉर्म डाला है मैंने, तो होगा नहीं होगा, लेकिन सर एट द एंड मतलब हो ही गया।
मैं आपको बता दूँ फाइनली ओवरऑल स्कोर जो इनका था ये लगभग 328 के आसपास था यस सर। और अगर ये पिछले साल ना होते हुए 2019 वाला होता, तो डेफिनेटली ये अभी कोई और डिपार्टमेंट में हो सकते थे। बिल्कुल सर। ओके, बिल्कुल, लेकिन वही है ना, जहाँ जिसको पहुँचना है वो वहीं किसी न किसी तरह से बिल्कुल सही पहुँच बात जाता है। है। मतलब मैंने भी अपने मन को सर ऐसे ही समझा लिया कि मतलब मेरे को थोड़ा-सा आर्मी वगैरह का था कि मतलब हाँ, अच्छा लगता है मुझे ये लाइफ़ स्टाइल, बिल्कुल, मेरे फैमिली में भी है तो अच्छा लगता था, तो वहीं पे मेरे को भेज दिया गया किसी तरीके से। बिल्कुल, बिल्कुल, वही वही जी बात है। सर। जिसका जो फेट है, वो वहीं पे पहुँचेगा। बिल्कुल, कैलकुलेटर से याद आई, मेरा अपना एक छोटा-सा मतलब बात है। जब मैं बिल्कुल। पहली बार इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम देने गया था ना, तो जी, उसमें भी जी। नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर अलाउड बिल्कुल थी। सर। हुँ, हम हुँ, हुँ, लोग हुँ। यूज़ करते थे साइंटिफिक कैलकुलेटर, उस समय था मैं हुँ, बहुत ही हुँ, हुँ। छोटा। मैं जी, जी। 2015 का बात कर रहा हूँ, 14-15 का, ओके? अच्छा, अच्छा, हाँ। तो मैंने क्या किया, नॉर्मल बुक स्टोर पे गया और ₹30 हुँ। 25-30 रुपए उस समय लिए होंगे, नॉर्मल सा कैलकुलेटर जिसमें खाली प्लस, माइनस और नंबर वगैरह बस मल्टीप्लिकेशन रहते हैं, समझ गए सर। हाँ, हाँ। वो कैलकुलेटर इतना लेके बड़ा था। गया था, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद थे, मालूम थे वो सब उसमें अच्छा। कोई उस है ना? तो नॉर्मली वो कैलकुलेटर लेके मैं गया था और उसको यूज़ करके मैंने फिर एग्ज़ाम अटेम्प्ट किए थे। तो सर उस होता टाइम है तो कल जस्टिफाइड भी है, लेकिन सर अभी तो क्या है कि सोशल मतलब जैसे सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस है कि आप कहीं से हुँ, भी रैंडम सर्च करके देख सकते हो। कैसी भी जब मैं बिल्कुल, ले रहा था बिल्कुल। तब भी देखा था मैं, मतलब कि यूट्यूब पे कि ईएक्स यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो मतलब जैसे आपका भी वीडियो देखा था मैं, और लोगों का भी देखा था, तो सबने कहा कि नॉन प्रोग्रामेबल है। तो जब मतलब एसएससी ने कहा है नॉन प्रोग्रामेबल होना चाहिए तो उन्होंने अलाउ किया है। लेकिन कई वीडियोज़ ऐसे भी थे जिन्होंने बताए थे कि मतलब कई बार उनके साथ ये दिक्कत हो चुका है, सवाल-जवाब हुआ है इस कैलकुलेटर को लेके। तो ठीक है सर, वो अपना-अपना लक है कि आप कैसे स्कूल में फँसते हो, वहाँ पे हुँ, जो इंचार्ज आते हैं एसएससी की तरफ से वो कैसा, तो अब आप या आपकी वहाँ पे आप बहस कर लो या कि फिर 2 कैलसी ले जाओ अपने तरफ से अल्टरनेटिव रखो, तो फिर वही यही है बात सर। है, हो जाता है कभी-कभी हुँ, लेकिन हुँ। बहुत सारे लोगों के साथ नहीं भी होता है। बिल्कुल सही, जैसे कि मेरा हाँ, फ्रेंड ही सर बिल्कुल। बच गया था, मैं बता रहा हूँ हम लोग हुँ, दोनों लोग एक साथ मेंस देने गए थे सर, वो दूसरे सेंटर में था तो वो मतलब उसको तो कोई सवाल ही तक नहीं उठा और हमारे क्लास में जितने थे सबका छीन लिया गया था। अच्छा संदीप, मैं एक चीज़ तो पूछना ही भूल गया। आप जी सर। बताइए, जैसे अब देखिए इसमें बोलने वाली कुछ है नहीं। जी, हमारा जी। जो कंटेंट है, ओके, जी, जी। क्या ये मतलब स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है? मतलब क्या ये बिल्कुल इसको यूज़ सर। करके एसएससी जेईई क्लियर कर सकते हैं? इस चीज़ के सर बारे में भी बोल दीजिए थोड़ा। सर एसएससी तो ना मतलब बहुत छोटा एग्ज़ाम हो जाएगा आपके कंटेंट के हिसाब से। मैं अभी मतलब वीडियो में मेंशन ही किया था पहाड़ कि सर चढ़ा दिए। मतलब नहीं सर, हुँ, पहाड़ चढ़ाने वाली बात, मतलब आपका कंटेंट जो है ना, तो मतलब जो एकदम सब्जेक्ट को सीखना चाहता है ना, उसको बहुत ज़्यादा टारगेट करता है, उस कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा टारगेट करता है। मतलब जैसे जब मैं शुरू में कॉलेज में था तो सॉइल मैकेनिक्स सर उस वक़्त तो बुक वगैरह पढ़ना क्या होता है उस टाइप, तो बुक वुक नहीं पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक। अभी तो जैसे गोपाल रंजन राव भी पढ़ लेते हैं, कुछ भी पढ़ लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। सर उस वक़्त बुक वगैरह, तो सॉइल मैकेनिक्स का जो एक मतलब जब मैं सॉइल मैकेनिक्स आपके पढ़ने के बाद भी मतलब इंस्टीट्यूशन जॉइन किया था, तो मेरे को लगता था कि यार वही ज़्यादा बेटर था यार, मतलब यहाँ पे तो थोड़ा कम मतलब कई बार हुँ, में भी सर वो क्योंकि इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है उनका शेड्यूल, 8-8 10-10 घंटे का शेड्यूल हो जाता था, तो फिर सर समझ में भी आना एक टाइम के बाद बंद हो जाता था। तो मेरे को लगता था वीडियो तो वहाँ पे बैठ के भी कई बार मैं लाइब्रेरी में आपका वीडियो सर एक्सेस करते रहता था, अच्छा ये टॉपिक में ऐसा-ऐसा गया, तो काफ़ी क्लैरिटी है। इनफैक्ट सर मैं अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड किया था, अगर वो वीडियो देखेगा तो वो भी इस चीज़ को एप्रिशिएट करेगा। तो उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मतलब मैं काफ़ी लोगों को रिकमेंड किया था ये, कि मतलब तो वो मेरे फ्रेंड ने स्टील वाला वीडियोज़ देखा था, तो उसको वो भी बहुत जमा था कि हाँ यार सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब तो ऐसा है सर। तो बहुत अच्छा मतलब सर एसएससी जेईई लिटरली एक थोड़ा छोटा एग्ज़ाम हो जाता है, मतलब क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है सर आपकी वीडियोज़ में, मतलब ये आप ये जो भी मतलब वीडियोज़ देखेगा ना तो उसको खुद एक रियलाइज़ होगा, अगर वो और वो अगर सॉइल मैकेनिक्स से देखना शुरू करता है तब तो बात ही क्या कहना सर। बिल्कुल। एग्ज़ाम जी सर। निकल जाएगा, मैं बस मेहनत आप ही को करना है ना? लेकिन बिल्कुल सर। नॉर्मल अगर आप हाँ, सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं तो आप कांसेप्ट डिकोडर को भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी बिल्कुल देख सर। रहे हैं सामने सामने है बीआरओ में बैठे हुए, हम वह तो सर आपसे 16 से मतलब 16 से आपसे पहली बार टच में आए थे। 16 से आज लगभग 7 साल हो गए सर। बिल्कुल, बिल्कुल आपसे। संदीप। जी सर। वेल आप बताओ यार, लास्ट एक कोई मैसेज देना चाहते हैं फाइनली एस्पिरेंट्स को जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या एस्पिरेंट देना चाहेंगे? देश के लिए, अपने फिर स्टूडेंट्स को मोटिवेट उनके वो किस तरह से मोटिवेटेड रहें ड्यूरिंग प्रिपरेशंस? सर मोटिवेशन जैसा तो कुछ नहीं सर, मेरे मन में था ना कि मोटिवेशन वगैरह तो ठीक है सर होता है, लेकिन मेरा थोड़ा डिसिप्लिन ओरिएंटेड तैयारी ज़्यादा था। जैसे सर मैं अपने मन में फिक्स करके रखा था कि मेरे को 5 घंटे दिन में पढ़ना है तो पढ़ना है, मतलब 5 6 जा 30,
तो मतलब 30 घंटे 1 हफ्ते में पढ़ना और संडे को मैं चिल आउट कर लेता था। तो मतलब वो मेरे को आदत थी कि जैसे कई लोग का होता है कि सर मेरे को कंटेंट ओरिएंटेड पढ़ना है। लेकिन मेरा था कि सर मेरे को 5 घंटा दिखना चाहिए टाइम, मतलब वो मेरे को टाइम दिखना चाहिए। तो इसीलिए मैं स्टॉप वॉच भी लेते आया, क्योंकि जब मैं पानी भी पीता था तो सर उसको स्टॉप वॉच को रोक देता था कि जब तक 5 घंटे मतलब नहीं पढ़ूँगा तो मेरा दिन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये इस वजह से कि सर मेरा बॉडी उस तरीके से तैयार हो जाए, या फिर मतलब अच्छा लगता था। ये भी मेरे को किसी ने सजेस्ट किया था तो मेरे को अच्छा लगा, मतलब कि हाँ, ठीक है, ये टेक्निक सही है। इससे पता भी चलेगा कि आप डेली 5 घंटा पढ़ पाते हैं मतलब। तो ऐसा ही प्रिपरेशन था, मतलब एक तरीके से सर ऐसा समझ लीजिए एक रूटीन था, मतलब कि यही-यही चीज़ें करनी है। मतलब मोटिवेशन जैसा तो क्या ही सर, मोटिवेशन तो बस नौकरी पाना ही था सर, ऐसा क्या ही मोटिवेशन होगा। ये चीज बस एक प्रोसेस था सर, जैसे प्रीलिम्स के टाइम सर मतलब सुबह उठते ही मैं एक टेस्ट दे लेता था। तो उसके पीछे सुबह उठते एक टेस्ट देने का सेंस ये था कि सर जैसे ही टेस्ट दे लेते थे, कट ऑफ वगैरह तो बहुत रेयरेस्ट केस में पार होता था सर, है ना? तो मैं उसमें अनरिजर्व्ड भी सेलेक्ट करके रखा रहता था कि सबसे हाईएस्ट नंबर ही लाना पड़े। तो जब देखता था कि नंबर नहीं पार हुआ तो पूरा दिन जो है तो फिर मेरा फिर उसी में टेंशन में गुज़र जाता था कि अरे यार! यहीं पे नंबर नहीं पार हो रहे हैं, वहाँ पे जाके पेपर कैसे निकलेगा? तो मतलब इसीलिए टेस्ट वगैरह दे लेता था, और 5 घंटे का शेड्यूल मेरा फिक्स था सर, मतलब कि 5 घंटा दिन में पढ़ना है तो पढ़ना है, उसके बाद फिर जो भी मैं करूँ, लेकिन 5 घंटा एकदम पढ़ना है। मैं स्टॉप वॉच में देख के करता था। अभी मतलब इसीलिए मैं घड़ी भी लेके आया था। तो ऐसे ही था, मतलब सर एक डिसिप्लिन इज़ किंग सर, मोटिवेशन इज़ नथिंग टाइप का हाल है सर। ये चीज जबरदस्त लगा इनका ये बात। इन्होंने डेली पढ़ा है, कंसिस्टेंसी। ये चीज, हाँ, ये चीज जो मेंटेन नहीं कर पाता है उनके साथ सच में प्रॉब्लम होती है। आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। भले ही आपका जो टाइम था ना वो कम था, 5 घंटा। बिल्कुल सर। बहुत सारे लोग हुँ। तो दावा करते हैं कि हम 10 घंटा पढ़ रहे हैं, 8 घंटा पढ़ रहे हैं। सर हाँ? इस चीज़ को ना मैंने एक बार कोशिश की थी, मतलब 1 हफ्ता लगभग 7 घंटे पढ़ने की कोशिश की थी, फिर मैं देखा कि मेरा शरीर उसके लिए है नहीं, मतलब या फिर हम उसके लिए बने नहीं हैं, या फिर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल भी है तो बहुत मतलब बहुत कम ऑडियंस ऐसा कर पाएगी। मतलब आप कई लोग को लगता है ना, जैसे पूरा दिन पढ़ रहे हैं सर, तो उनको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा दिन में पढ़ लिए, लेकिन जब उसी को आप टाइम के साथ चालू कर दोगे ना, तो आप देखोगे कि अरे यार, बहुत जितना हम सोच रहे थे उतना भी नहीं पढ़ रहे थे मतलब। तो मैंने 5 घंटे से ज़्यादा कभी पढ़ाई नहीं की। आखिरी में 6 घंटा ये की होगी, वो भी मतलब 10-15 दिन पॉस सर। पॉसिबल है, हाँ, 10-15 दिन, यही शॉर्ट पीरियड हुँ। ऑफ टाइम के लिए। ये चीज हाँ, मैंने हाँ, भी हाँ किया सर। है। जैसे जब हम क्लासेस पढ़ाते थे ना, तो पर डे मतलब लगभग 6-7 घंटे की क्लास हम अपलोड करते थे, 2-2 क्लास उस समय। थोड़ा-सा रख देना। ओके, हुँ, हुँ, हुँ। 2-2 जी क्लास सर। अपलोड करते थे, तो उसको बनाने में लगभग हमें 10 घंटे की मेहनत लग जाती थी। तो सुबह एक क्लास आ जाती थी, शाम में ऐसे अपलोड जब करते थे। जी। लेकिन वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब महीना, बिल्कुल, डेढ़, बिल्कुल 2 सर। महीना, उसके बाद फिर आदमी फिर तुम कैच अप पकड़ते हो। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक कंसिस्टेंसी बना के रखा कि मिनिमम इतना तो करना ही करना है। हाँ सर, मतलब मिनिमम। एक्चुअली मैं और सर मेरी सिस्टर साथ में प्रिपरेशन करते थे। साथ में मतलब रहते तो नहीं थे, लेकिन उसका भी प्रिपरेशन चल रहा था। तो हम लोगों का प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सेम था। ऑलमोस्ट मतलब जो मैं कर रहा हूँ वही वो कर रहे हैं। हम लोग बात भी कर रहे हैं तो प्रिपरेशन के बारे में बात। उसका ट्रेड नॉन-टेक को लेके था, स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम। अनफॉर्च्यूनेटली उसका इस साल नहीं सेलेक्ट हुआ। लेकिन सेम वही, उसका भी 5 घंटे वाला सिस्टम, मेरा भी 5 घंटे टेस्ट के थ्रू, मतलब पहले टेस्ट देना है, फिर देखना है कि क्या पढ़ना है सर। क्योंकि इंजीनियरिंग सब बहुत ज़्यादा वास्ट है ना सर, मतलब अभी भी आप मेरे से बहुत सारी चीज़ पूछोगे तो मैं नहीं बता पाऊँगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि बिल्कुल, इंजीनियरिंग नहीं बिल्कुल। जानता हूँ। लेकिन जो एग्ज़ाम का डिमांड है वो मतलब कैसे पता चलेगा कि एग्ज़ाम का डिमांड क्या है? तो वो सर जस्ट एक प्रीवियस ईयर को बार-बार देख के। तो रिवर्स अप्रोच, मैंने प्रीलिम्स में भी रिवर्स अप्रोच, पहले टेस्ट दिए, 10-12 टेस्ट दिए, अब देखें कि क्या नहीं आता है मेरे को, अब फिर मतलब बुक उठा रहे हैं। तो ऐसा हुँ। टाइप का सर चला। और 5 घंटे ज़्यादा मैंने कभी पढ़ा नहीं सर, ये तो फालतू के क्लेम मैं करूँगा नहीं सर। ये जो भी मेरे से जुड़े थे वो जानते हैं कि मतलब मैंने इतना कभी पढ़ा, मतलब 5 घंटे ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाता हूँ मैं। अब देखिए, तो बहुत ज्यादा समय तक पढ़ के एग्जाम निकालना ऐसा कुछ होता नहीं है ना। आप एक हाँ सर। रूटीन अगर फिक्स करके रखेंगे, जो कि ये बता रहे हैं, डेडिकेट कंसिस्टेंट रहिए, तब भी एग्जाम निकल जाता है। लेकिन सर मैंने 8 महीने किया भी है, लगभग 8-9 महीने फिर मैं 5 घंटा पढ़ा भी हूँ संडे के अलावा। संडे को मेरा था कि चिल करेंगे थोड़ा-सा, और बाकी फिर 6, 5, 7, 30, मतलब हफ्ते में 30 घंटा कंप्लीट होना था, मतलब होना था। तो ऐसा टाइप का। तो ये 8 महीने लगभग चला भी, मतलब मेरे को, क्योंकि सर मेरा एक भी बार निकला नहीं था, मतलब उसके पहले भी मैंने प्रीलिम्स दिया था, तो मेरे को ऐसा लगता था निकल ही नहीं सकता ये पेपर। तो हम प्रीलिम्स की तैयारी भी, कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि सर मतलब मेरा 1.5 महीने में प्रीलिम्स निकल गया है। तो निकाल लेते होंगे सर, लेकिन हम नहीं समझते थे अपने आप को कि हम 1.5 महीने, इसीलिए हम सेफ्टी रीज़न्स के लिए 4 नहीं, महीने नहीं, पहले से ही शुरू कर वो दिए जो थे। बोलते हैं ना, वो 1.5 महीने जो बोलते हैं, एक्चुअली क्या होता है, वो 1.5 महीने लास्ट के रिवीजन करते हैं।
उससे हाँ पहले सर, वो वो फिर हाँ पॉसिबल है सर। हाँ, फिर वो पॉसिबल है पहले सर। से प्रिपेयर करके रखते हैं, उनका बेसिक जो एक बेसिक प्रिपरेशन से वो कंप्लीट हुआ रहता है, फिर उसको रिवीजन करते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं, बिल्कुल तब सर। जाके वो हाँ वो होती होगी। ऐसे नॉर्मली कोई कुछ नहीं जानता, वो 1.5 महीने स्टार्ट किया पढ़ाई और प्रीलिम्स निकाल ले भाई, पॉसिबल नहीं है। सही बात है वो सर, क्योंकि थोड़ा मेरे को जीके ही पढ़ने में लगभग 3 साढ़े 3 महीना लग गया, मतलब क्योंकि बिल्कुल वास्ट बहुत ज़्यादा है ना, फिर सर फिर आप उसमें बार-बार टेस्ट देके सीखते हो। मैं जीके में सर 50 क्वेश्चन टिक मार के आ गया था, क्योंकि मैं जब टेस्ट देता था ना, तो मेरे को थोड़ा-सा अनुभव हो गया था कि मतलब हाँ, ऐसा इतना के तो सर 24 क्वेश्चन मैंने सही किए थे, जो कि एक काफ़ी डिसेंट स्कोर है जीके में, क्योंकि यहाँ पे जब जब लास्ट टाइम मैंने मेरा इसके पहले हाईएस्ट स्कोर 9 था सर, मतलब तो मेरे को था कि जीके में कैसे भी 15-20 तक तो पहुँचना चाहिए, वरना एग्ज़ाम से ऐसे ही बाहर हैं, तो इस बार पहुँच गया और सेलेक्ट हो गए सर। वेल ऑल द बेस्ट एंड अच्छा लगा आप यहाँ पे आए। ओके, हम लोगों ने काफी थैंक चीज यू सो शेयर मच किया सर। एक्सपीरियंस के साथ। बिल्कुल सर। और और लिटरली बताऊं, मतलब मैंने इनका पोस्ट आज ही देखा इंस्टाग्राम पे, एक्चुअली मैं जी इंस्टाग्राम सर। यूज कर रहा था आज, और जी सर। मैंने देखा वो मजा आ गया तो मैंने तुरंत इनको मैसेज किया कि मैं मजा आ गया। हाँ, तो फिर मैंने इनको बोला उस कि वक़्त तक आइए। सेलेक्ट होने के बाद सर मेडिकल वगैरह हुआ नहीं था ना, तो मैं सोचा कि मतलब अपने से तभी बोलेंगे जब मतलब सारा चीज़ मेरे हाथ में, जब जॉइनिंग लेटर आ जाएगा तभी फिर ओपन करेंगे, ऐसे फिर ठीक नहीं बिल्कुल। लगता। जी सर। तो हाँ, नहीं तो उससे फिर आगे क्या हो सकता था। ओके, जी, बिल्कुल, तो कुछ भी हो सकता बिल्कुल, था, सही बिल्कुल। बात है। तो आज जब देखा मैंने, फिर इन्होंने पोस्ट डाला हुआ था, तब फिर मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि आइए और एस्पिरेंट्स को मोटिवेट कीजिए, उनको बताइए अपना प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या था, शेड्यूल क्या था। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ इनसे सीखा होगा। इनको एज़ ए आइडियल फॉलो कीजिए। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोला, एक रूटीन आप फिक्स करिए कि मिनिमम हमें कितना घंटा पढ़ना है पर डे। है ना? वो एक बात बड़ा ही ज़बरदस्त बात है। तो उस चीज़ को कम से कम फ़ॉलो करिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। फिर जो इन्होंने रेफ़रेंस वग़ैरह बताए, अच्छा बुक्स वग़ैरह जैसे एमसीक्यू बुक्स वग़ैरह भी आपने कुछ फ़ॉलो किए होंगे तो बता दीजिए? सर एमसीक्यू बुक्स नहीं सर, मेरे पास टेक्स्ट बुक ही है हर सब्जेक्ट का। आप में से कोई भी सब्जेक्ट देखेंगे, मतलब मेरे साथ जो तैयारी करते थे वो भी कई बार मेरी बुक ले जाते थे। लेकिन सर बुक्स बुक से पढ़ने के लिए ना यूज्ड टू होना पड़ता है। आपको बुक पढ़ना भी एक आर्ट होगा, मतलब आप कई बार मतलब लगता है लोगों को कि हाँ, सामने वाला या फिर टीचर बोल दिया तो बुक पढ़ लो। लेकिन सर तो मेरे पास हर सब्जेक्ट का बुक ही था। सर मैंने एमसीक्यू के लिए कोई बुक ली नहीं थी एक्चुअली में। नॉन टेक के लिए ली थी, टेक्निकल के लिए नहीं ली थी सर। टेक्निकल के लिए सिर्फ बहुत टेस्ट, सर मैं बताया ना सर, सिर्फ टेस्ट से ही मतलब कर लिया था मैं। बिल्कुल। आप टेक्स्ट बुक वग़ैरह या फिर हम हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन कांसेप्ट डिकोडर बिल्कुल पे सर। भी अब सारा सिस्टम अवेलेबल है। आप वहाँ से भी लाभ उठा सकते हैं। अभी तो सर सारा फैसिलिटी आपने भी डेवलप कर दिया है सर। हाँ, अब अवेलेबल है, उस समय नहीं था बाबू बिल्कुल उस सर। समय नहीं था, अब अवेलेबल है। हाँ, बाकी अगर जो बंदा ऑफ़लाइन पढ़ना चाहता है, मतलब ऑफ़लाइन की उनको ऑनलाइन थोड़ा टेस्ट वग़ैरह देने में समझ रहे प्रॉब्लम हैं आ सर। रही है, तो हुँ। नॉर्मल जो किताबें हैं ना, लेटेस्ट एडिशन जो जैसे गुप्ता आता है या फिर यूथ कंपटीशन के बिल्कुल सर। एजेई वग़ैरह आ रहा है, हुँ, आप हुँ। इनको भी कंसीडर करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए। हाँ, हुँ, यही है, हुँ। क्वेश्चन आप 100% सॉल्व कर लीजिए। वेल मज़ा आ गया संदीप जी एंड थैंक यू सो हैव मच ए फॉर इनवाइटिंग सर। हैव ए एक्चुअली सर मैं पहले जब हुँ, प्रिपरेशन करता था ना, तो मैं इंटरव्यू देखा था सर, काफ़ी मतलब लोगों का देखा था। एक भैया थे जो कि मतलब पहले नॉन टेक का प्रिपरेशन का प्रीलिम्स का तैयारी अलग से बनाया, फिर बोले कुछ दिन बाद मेंस का बनाऊँगा, तो प्रीलिम्स के पहले देखा, फिर उनका मेंस, तो मेरे को भी लगता था कि यार मतलब अपना भी हो जाता तो थोड़ा सर के साथ हो जाता है ऐसे मतलब। तो अब उसी जगह पे आके अब अच्छा लगता है कि कभी देख रहे थे मतलब वीडियोज़, अब खुद मतलब यहाँ पे हैं, तो ठीक है, बहुत अच्छा फ़ील होता है सर। और नौकरी तो बिल्कुल, नौकरी है सर, बिल्कुल। किसको अच्छा फ़ील नहीं होगा सर। वो तो है, अच्छा फ़ील तो होगा ही। हुँ? बिल्कुल सही बात है सर। और ये सबसे अच्छी बात है। आप लोग भी अपना ड्रीम बनाइए बीआरओ में जाने का। देश को जी सर। देश को ज़रूरत है आपकी, और एसएससी जेईई आपको एक मौका देता है। बिल्कुल वेलकम सही टू बात है सर। बीआरओ। वेल होता है ना, कोई आदमी, वो बहुत सारे लोग नहीं पहुँच पाते हैं आर्मी में, और बिल्कुल सही आजकल बात तो है। हाँ, सीधा आर्मी का सिलेक्शन भी कितना मुश्किल कर दिया है देखिए। बिल्कुल सही बात है, और वो भी सर फॉर टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब वो भी अब पूरा हाँ, हो वो नहीं भी रहा। तो डायरेक्ट सर्विस आपको नहीं मिलती है, वो भी है बिल्कुल ना? सर। तो इधर एक अपॉर्च्युनिटी है, अगर आप टेक्निकल हैं, तो जी सर। बस मज़ा आ जाएगा भाई। वेल ठीक है संदीप जी, ओके, ठीक है, गुड लक, थैंक यू सो मच सर। बेस्ट विशेस, और कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। नहीं सर, बस ठीक है सर, थैंक यू। हैप्पी विश्वकर्मा पूजा, हैप्पी गणेश सेम टू चतुर्थी यू सर। एंड ऑल द बेस्ट।
ओके, ठीक है। आज मेरा बर्थडे भी था सर, आपने मुझे आज ही इनवाइट किया तो अरे मुझे अच्छा भी लगा। विश यू हैप्पी बर्थडे डियर। थैंक यू सो मच सर, अरे मतलब ऐसे भी स्पेशल हो गया एक दूसरे तरीके से। जी सर। विश यू हैप्पी बर्थडे, विश यू हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो ओके, मच सर, मेनी थैंक यू मेनी सो रिटर्न्स ऑफ द डे। मच। थैंक बस यू और सर। वीडियो पे बैठ के और क्या बोल सकता हूँ, बस हाँ, खुश हाँ सर, रहिए, ठीक। है ना? ब्राइट फ्यूचर। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। अरे थैंक यू दोस्त, रखते हैं आप। ठीक। जी सर।